या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, या फ़ातिमा, या हसन, या हुसैन, या वारिस, अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सुनन तिरमिज़ी जिल्द 2 सफ़ा 219 में है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुज्जतुल विदा में अरफ़ा के रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसवा ऊँटनी पर खुतबा देते हुए देखा है, और मैंने आपके ज़बान से सुना है कि आप यह फरमा रहे थे, लोगों, मैं तुम्हारे पास वह चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ कि अगर उन्हें थामे रहोगे तो गुमराह नहीं हो सकते। यह चीज़ें हैं किताब इलाही और मेरी इतरत, जो मेरे खुसूसी अहले बैत हैं। हुज्जतुल विदा में 13 ज़िलहिज्जा को हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं शुरकाए हज खाने काबा कार रुखसती तवाफ़ किया, जिसको तवाफ़ अलविदा कहते हैं। इसके बाद मुहाजिर व अंसार के साथ मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। राह में एक मकाम खुम आया जहाँ एक तालाब है। अरबी में तालाब को गदीर कहते हैं, इसलिए इस मकाम को गदीर खुम भी कहते हैं। यहाँ आपने तमामी हमराही सहाबा को जमा फरमा कर एक खुतबा दिया, जिसमें यह चंद कलमात मुलाहिज़ा फरमाए। हम्द व सना के बाद, लोगों, मैं एक बशर हूँ, जल्द ही मेरे पास मेरे रब का फरिश्ता रहलत का पैगाम लेकर आएगा और मैं उसे कबूल करूँगा। मैं तुम्हारे दरमियान 2 वज़नी चीज़ें छोड़ता हूँ। इनमें एक किताब इलाही है जिसमें नूर और हिदायत है। अल्लाह की किताब को पकड़ो और मजबूती से पकड़े रहो। यहाँ आपने किताब इलाही के बारे में तरगीब दी और शौक़ दिलाया। फिर फरमाया, और सकलैन में दूसरी चीज़ मेरे अहले बैत है। मैं अपने अहले बैत के बारे में तुम्हें खुदा को याद दिलाता हूँ। मैं अपने अहले बैत के बारे में तुम्हें खुदा को याद दिलाता हूँ। मैं अपने अहले बैत के बारे में तुम्हें खुदा को याद दिलाता हूँ। और फरमाया, मन कुन तो मौला फ़अलियुन मौला हो, जिसका मैं मौला हूँ, अली भी उसके मौला हैं। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, आदे मन आदा हो, यानी इलाही जो अली से मोहब्बत रखे उससे तू भी मोहब्बत रख, और जो अली से अदावत रखे उससे तू भी अदावत रख। हदीस यह है कि हज़रत अली से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अहद लिया कि नाकिसीन और कासितीन और मारिकीन से कत्ताल करना। हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने मुखालिफों और बागियों से जो जिहाद किया वह हुक्म इलाही की तामील है, और उन लोगों से कत्ताल करना बहुक्म कुरानी फ़र्ज़ था। मशाइख़ तसव्वुफ़ के बहुत से सिलसिले अइम्मा अहले बैत पर जाकर मिलते हैं और अक्सर औलिया सादात इल्ज़ाम में हुए हैं, जिनमें गौसुस सकलैन मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, हसनी व हुसैनी और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और उनके सिलसिले के दीगर मशाइख़ हुए हैं। बिलाखिर ज़ालिमों ने सबसे ज़रूरी बात यही करार दी कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलों से मिटा दो, वरना खुद मिट जाओगे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अहले बैत हैं, और अहले बैत होने की वजह से आम मुसलमान उनका बेहद एहतराम करते हैं और अहले बैत का अदब व एहतराम दीन का शार समझते हैं। आदाए दीन इसके लिए यह चाल चले कि प्रोपगंडे उठा दिया कि यह लोग अहले बैत नहीं हैं।
इमाम हसन और इमाम हुसैन आले मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बनी उमैया ने देखा कि जमहूर उनको आले मोहम्मद मानते और नमाज में आले मोहम्मद पर दरूद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन। इससे भी अमवी सियासत को शक्ल मुश्किल पेश आई कि हसनैन आले मोहम्मद होने की बिना पर इतना ऊंचा मकाम रखते हैं कि नमाज में उन पर दरूद पढ़ा जाता है। यही एक वजह है कि जिसकी बिना पर हसनैन अलैहिस्सलाम मुसलमानों के दिलों में उतरे हुए हैं और उनकी मोहब्बत व अज़मत और तौक़ीर व एहतराम मुसलमानों का ईमान बन गया है। उम्मत रसूल की मजहबी किताब कुरान पाक है, जो हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। इसमें तालीम ही तालीम है। फिर भी उम्मत रसूल मीठी नींद सो रही है और तफरके में मुब्तला है। यही हाल वारसी परिवार का है कि वह भी मीठी नींद सो रहा है। उसको चाहिए कि अपने वजूद की लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। अल्लामा इकबाल ने यह कहा है, यकी मोहकम अमल पैहम मोहब्बत फ़ातह आलम, जिहादे ज़िंदगानी में यही शमशीर है मर्दों की। तेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। आशिकान वारसी, खादिमान वारसी और गुलामान वारसी का तबका हकीकत, नए आर्डर, नए रिलीजन और नए टीचिंग में यकीन और एतमाद करता है। हुजूर सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू नादिर औसाफ इशो फ़क्र से मौसूफ़ हैं। इसी के बेसिस पर फ़कीरी किया और फ़कीरी कर रहे हैं। यह नादिरा औसाफ इश्क फ़क्र न कभी ख़त्म हुई है और न कभी ख़त्म हो सकते हैं। हज़रत सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू की दरगाह फ़कीरी और आशिकी के नाम से जानी जाती है। हज़रत हाजी वारिस अली शाह मौसूलियत ट्रस्ट के वहदेदार समस्त वारसी परिवार को अंधेरे में रखकर अपना ज़ाती मफाद लेकर चल रहे हैं, जो इंसाफ और रूहानियत वाले किरदार से मेल नहीं खाता। उनको मैनेजमेंट स्तर से दूर रखा और संगठन सुख भोगते रहे। जो संगठन की सत्ता पर काबिज हैं वह मुकदमेबाजी करते रहे। सिलसिला वारसिया के फ़ुकरा और मुरीदीन की सुविधाएं, आवश्यकताएं और अधिकार के विषय में पॉजिटिव किरदार अदा नहीं किया और टीचिंग ऑफ हाजी वारिस अली शाह के विषय में भी पॉजिटिव किरदार अदा नहीं किया। हाजी वारिस अली शाह मौसूलियम ट्रस्ट एक अमानती तथा मौसूलियम व रिलीजियस प्रकृति की संस्था है, संगठन है। ट्रस्ट मौसूलियम के मैनेजर और सेक्रेटरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से मौसूलियम ट्रस्ट मैनेजमेंट को संचालित नहीं कर रहे हैं और न
स्कीम मैनेजमेंट की मूल भावनाओं के अनुसार ट्रस्ट के क्रियाकलाप देख रहे हैं। पॉजिटिव कदम उठाए। उन्होंने चापलूसों और खुशामद पसंदों को अपने इर्द गिर्द जमा कर रखा है। वह सब लाभार्जन कर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि अहल के काम नाअहल अंजाम नहीं दे सकते हैं। फुकरा, एवारसी, मुरीदीन, ज़ायरीन जो गरीब हैं, वो परेशान हैं, उनको सभी सुविधाएं प्रदान नहीं कराई जा रही हैं। फुकरा वारसी तथा आशिकान वारसी बेसरोसामानी की हालत में ज़िंदगी बसर करते हैं। उनको सुविधाएं, आवश्यकताएं और अधिकार के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है। उनकी भागीदारी मौसूलियत ट्रस्ट मैनेजमेंट में होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। मौसूलियम ट्रस्ट मैनेजमेंट के असर से वारसी परिवार अपनी अस्मिता और विरासत खो बैठा है, दुनियावी मोहब्बत और लालच में फंस गया है। मौसूलियम ट्रस्ट मैनेजमेंट में आमूलचूल सुधार होने चाहिए, जबकि मनचाहा मैनेजमेंट किया जा रहा है। जहां इंसानियत, मोहब्बत, इत्तेहाद और इत्तेफाक का सबक दिया जाना चाहिए, वहां निगेटिव किरदार अदा किया जा रहा है। मैनेजमेंट स्तर से टीचिंग ऑफ हाजी वारिस अली शाह की व्यवस्था किया जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं किया जा रहा है। यदि मौसूलियम मैनेजमेंट में सुधार नहीं हुआ तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। जिला जज बाराबंकी के क्षेत्राधिकार में समस्त सिविल मामला निज ट्रस्ट मामला आता है। इनके विषय में जो चाहे मुकदमा दाखिल कर सकता है। जिक्र वारिस पाक चैनल के माध्यम से बार बार ध्यान दिलाया जा रहा है, मगर अहंकार का नशा बढ़ता जा रहा है। मौसूलियत ट्रस्ट मैनेजमेंट में सुधार होना दिखाई नहीं दे रहा है। हकदारों का हक जो भी है, हकदारों को दिलाया जाए। हक तलफी तौबा से माफ़ नहीं होती है। जुल्म और नाइंसाफ़ी की जो परंपरा बढ़ रही है, वह सभी के लिए हानिकारक है। उनकी रोकथाम होनी चाहिए। सभी को एक दिन मरना है, मगर हक की राह में मरना बेहतर है। हक की राह में कुर्बानी देने का दस्तूर चला आ रहा है। मर्दान खुदा हक की राह में कुर्बानी देते रहे और मर्दान खुदा ही हक की राह में कुर्बानी देंगे। खुदा का तालिब मौला का तालिब है, उकबा का तालिब दीन का तालिब है। दुनिया का तालिब जाहिल और गाफिल है। दुनिया और दीन के तालिब रसूमात की अदायगी में फंसे हैं। मौला का तालिब हकीकत की जुस्तजू में है। पंच बिना इस्लाम की हकीकत से आगाही वही लोग रखते हैं जो तालिबे हक हैं। हकीकत कलमा तैयबा, हकीकत नमाज, हकीकत रोज़ा, हकीकत ज़कात और हकीकत हज की तालीम मुर्शिद कामिल देता है। असरार हकीकी रिसाले में मज़कूर हकीकत के बारे में लिखा गया है। हक की आवाज़ थी, हक की आवाज़ है, हक की आवाज़ रहेगी। हक की सूरत है, हक की सूरत थी, हक की सूरत रहेगी। एक ही आवाज़, हक की आवाज़ के शुगुल की कैफियत को
हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरू अलैहिर्रहमान ने यह लिखा है, एक ही भंवर गूंजा रसी, दूजे गोहर गोहर होए, तीजे शब्द शंका, चौथे घंटा होए, चौथे घंटा होए, पांचवें टाल जो बाजे, छठे सो मुरली नाथ, सातवें बहीर गाजे, आठवें शब्द मृदंग का, नवें फकीरी नाल, दसवें गरजे सिंध सांस, खुसरू ने कह दें अनहद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज तज भागे, गुरु निजाम की भई दुहाई, खुसरू ने अंतर लौलाई। हज़रत फैज़ुसा खादिम खास ने हज़रत आलम पना से अर्ज़ किया कि मुझको भी फ़कीरी का हुक्म हो। आपने फरमाया, हर वक्त कल में महबूब की सूरत देखने की कोशिश करो, अगर मोहब्बत है तो बरज़ख कायम हो जाएगी। और फरमाया, खुदा आसमान पर नहीं, हम तुम में छुप कर सबको धोखे में डाल रखा है, एक सूरत को पकड़ लो, खुदा मिल जाएगा। हज़रत सैदा मियाँ से आलम पना ने यह इरशाद फरमाते हुए फरमाया, समझ गए, गर तू ख्वाही की बीनश बरदोज, दीदा हारा अज गैर ओ चुबाज, यानी अगर तुम चाहते हो कि बरज़ख देखो तो गैर की सूरत देखने से बाज आ जाओ। एक मोहब्बत, एक सूरत का ध्यान किया जाना चाहिए, खुसूसन महबूब की सूरत का तसव्वुर किया करें, गैर महबूब की सूरत से बाज रहें। हुजूर पुन्नूर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा, मन आरफ नफ्सहु फ़क़द आरफ रब, यानी जिसने पहचाना खुद को उसने पहचाना रब को। यहाँ खुद से मुराद रूह है, रूह को पहचानो। रूह एक अम्र रब्बी है, आवाज़ रब्बी रब का अम्र है। हज़रत आलम पना वारिस ने फरमाया, जो रब है वही राम है। इस संदेश में एक वास्तविक अस्तित्व वजूद को संबोधित किया गया है। वह वजूद हर जगह है, खुदा हर जगह है, खुदा से कोई जगह खाली नहीं है। और है कोई? जाप जोग तप तीरथ से निर्गुण हुआ न कोई, ओ घट गुरु दया करें तो पल में निर्गुण होई। देखे पंडित साधु जोगी संत साधु मलंग, प्रेम की भक्ति एक न पाया अवघट चार अलंग। अवघट पूजा पाठ तजो लगा प्रेम का रोग, सतगुरु का ध्यान रहे यही है अपना जोग। अवघट हर को चार अलंग, ढूंढत है संसार, बगल में बच्चा नगर ढिढोरा इसका नहीं विचार। राम मिलन का लेखा सुन ले हाथ गुरु का थाम, जग की ममता मन से छूटे मिलेंगे अवघट राम। काया की ममता तजो अपनी सुध बिसराओ, मोहन मुरली आन सुनाए ऐसा ध्यान जमाओ। या वारिस या वारिस या वारिस।